छत्तीसगढ़ में अपने भिलाई दुर्ग क्षेत्र में मैं अपने 4 ही सांप है जो जहरीले हैं, जिसमें एक इंडियन कोबरा है, एक कॉमन करैत है, एक रेसल वाइपर है जी। बस ये 3 सांप हैं जो जहरीले हैं। इस सांप इंसान को नहीं काटता, जैसे उसका पैर लग जाएगा तो अपने बचाव के लिए काटेगा। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ के खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं चुन्नी का दिन और इस खास पेशकश में हम लेके आए हैं सांपों के बारे में इन्फॉर्मेशन। और चूँकि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात के दिनों में खेत खलिहानों में तो कहीं आपके घर में कभी कभी सांप घुस आते हैं, नालियों के माध्यम से ये सांप आप तक पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी ये आपको काट भी लेते हैं। और कभी कभी हम इंसान भी डर के कारण इन मासूम से सांपों को मार देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं या फिर किसी तरीके से इनको नुकसान भी पहुंचाते हैं ताकि ये हमें नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे कई वारदात सामने आती है जिससे लोगों को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इससे कैसे बचें, आखिर सांप का नेचर कैसे होता है, कैसे हम इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ राजा जी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। और राजा जी, आपको बहुत स्वागत है। आप स्नैक ली फाउंडेशन के मेंबर हैं और सांपों को लेकर इनका काफ़ी कुछ अध्ययन है और स्नैक कैचर के रूप में भी आप काम करते हैं। सबसे पहले तो इंडियन न्यूज़ में बहुत स्वागत सर आपका। हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि बारिश का मौसम है, सांप अब मुझे लगता है शायद वो जब बिल में रहते हैं तो वो बारिश के कारण अब बाहर निकलते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे में उनका क्या नेचर होता है, जब बाहर वो निकलते हैं तो कैसे वो रहते हैं और एक इंसान तक पहुंच के वो कैसे उनके लिए घातक हो सकते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा, बारिश जैसा अभी बारिश का मौसम है, बिलों में पानी भर गया तो उमस के नाम से एक घरों में घुस जा रहा है जी। आजकल इंसान क्या किया, जंगल काट के पूरा घर बना लिए हैं, तो ये बेजुबान कहाँ जाएंगे जी। तो ये इंसान की जगह पर जहाँ अनाज रहता है वहाँ चूहे को खाने के लिए घर में प्रवेश कर देता है जी। ऐसा सांप में जहर नहीं होता, इसको रेड स्नेक कहते हैं। इसको अपने बचाव के लिए लोग इसको मार दिया जाते हैं, अपने बचाव के लिए हाँ, इसको मार देते हैं जी। और कहीं ना कहीं सांप को भी ये डर रहता है कि लोग मुझे ना मार दें जी, इसलिए भी वो लोगों पर अटैक करते हैं। तो ये सांप इतना सुंदर है कि अटैक नहीं करता, गलती से भी काट ले तो मैं तो ये बोलूँगा कि सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, बाकी इस पे जहर नहीं होता। जहर नहीं होता, लेकिन एक मानसिक संतुष्टि के लिए एक ट्रीटमेंट के तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं और वहाँ इसका इलाज जो है वो बहुत इजीली आपको मिल सकता है। आपने जो सांप पकड़ा है जिसकी बात आपने की, वो काफ़ी लंबा दिख रहा है और कितनी लंबाई होगी इसकी, मैक्सिमम लंबाई क्या होती है? 4 फीट के आसपास है मैम जी जी। और ये करीब 6 से 7 फीट का लास्ट होता है, 6 से 7 फीट का होता है। हम आपको बताएं, हमारे एक एरिया में कुछ दिनों पहले ही एक पानी जाने के रास्ते में, नाली से जुड़ा जो रास्ता है, वहाँ अजगर सांप मिला जी। तो उसकी क्या प्रवृत्ति होती है क्या? और अजगर को लेके एक सामान्य सी बात लोगों में जो फैली हुई है कि वो किसी भी जानवर या इंसान को भी निगल जाता है, तो वो कैसी प्रवृत्ति है, क्या वो काटता भी है? तो मैं ये कहूँगा कि अजगर इंसान को तो नहीं लपेटता, जैसे डॉग, बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को अपना निवाला बना लेता है जी। और वो एक बार निवाला बनाएगा तो 20 से 25 दिन तक अपने पेड़ पे खा के बचे रहता है। वो उसके साथ एक ये भी बात सामने आई है, कई वीडियोस में हमने देखा, उसके बारे में सुना है कि वो बड़े से बड़े पेड़ पौधे या फिर बिल्डिंग में भी आसानी से चढ़ सकता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्डिंग पे तो नहीं चढ़ सकता, पेड़ पे चढ़ सकता है। पेड़ पे लपेट के अपना हड्डी और तोड़ता है, जो जिस बेजुबान को खाए रहता है ना जी जी, तो उसको पचाने के लिए अपना लपेट के तोड़ता है। आमतौर पर आप जो है सांपों से काफ़ी रूबरू होते हैं, तो आपका सामान्य तौर पर पता ही है कि कौन से सांप बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, तो उनके क्या क्या नाम है, कैसे बचना चाहिए? छत्तीसगढ़ में अपने भिलाई दुर्ग क्षेत्र में मैं अपने 4 ही सांप है जो जहरीले हैं, जिसमें एक इंडियन कोबरा है, एक कॉमन करैत है, एक रेसल वाइपर है जी। बस ये 3 सांप है जो जहरीले हैं। और कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी उछलते भी हैं और वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे कैसे बचा जा सकता है? को एक्टिव होता है जो सांप, जैसे चेकेट किलबेक, वो है ढोड़िया जैसे पानी, उस पर जहर नहीं होता, वो बचाव के लिए ऐसे ऐसे कुदक के भगता है जी। हाँ, वो काटता नहीं है। और एक्चुअली कोई भी सांप इंसान को नहीं काटता, जैसे उसका पैर लग जाएगा तो अपने बचाव के लिए काटेगा जी। बाकी आप उसको, सी बात है राजा जी कि सांप अपने बचाव के लिए किसी को काटता है जी, अपने बचाव के लिए, हाँ, अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए किसी को मारता है। यहाँ बात ये आती है, सांप ने किसी को डस लिया हो जी, वो जहरीला हो, तो उसके जहर से बचने के लिए एक इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि अस्पताल तो आप बाद में जाओगे जी। मैं कहूँगा कोई भी सांप काटे, आपको नहीं समझ में आता है, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए और
45 से 50 मिनट 60 मिनट के अंदर आपके पास टाइम है कि आप 60 मिनट में जाकर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका आप बच सकते हैं जी। और लोग आजकल क्या करते हैं कि झाड़ फूक चक्कर में रह जाते हैं जी। तो भिलाई 3 का एक केस बताना चाहूँगा। एक बच्ची का केस आया था जिसको रात में करीब 12 बजे सांप ने काटा। अड़ोसी पड़ोसी ने कहा कि उनको मिर्ची खिलाओ, उसने मिर्ची खिलाया, बेचारी की जान चली गई। वो सवेरे जब हॉस्पिटल लेके पहुँचे तब तक उसको डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। उसको जब रात में देखा गया, फ़ोटो दिखाया तो उसमें कॉमन करैत था, उसको राइट में साइलेंट किलर के नाम से कहा जाता है। तो साइलेंट किलर जो कि शायद बहुत ज़्यादा जहरीला होता हाँ, है। सबसे ज़्यादा कोबरा से 8 से 10 गुना ज़्यादा जहर उसमें होता है। हाँ, वो साइलेंट किलर और रात में अक्सर आता है, बिस्तर पे चढ़ के काटता है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर किसी सांप ने आपको डस लिया हो तो अंधविश्वास में बिल्कुल ना जाइए। अंधविश्वास में आप डॉक्टर के पास जाएं, आसपास के लोगों की बातों को इग्नोर करके, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको ज़रूर बचा सकते हैं। हाँ। आपने अब तक के अपने करियर में, इस फील्ड में आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, कितने प्रकार के ऐसे सांप देखे जो बहुत जहरीले हैं, जिनसे डर, या फिर कुछ ऐसे सांप जिनसे डरने की हमें ज़रूरत नहीं है? मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक मैंने जब तक रेस्क्यू किया है मुश्किल से 4 से 5 सांप है जो जहरीला मैंने रेस्क्यू किया, बाकी नॉन वेनेमस। और अक्सर नॉन वेनेमस ही ज़्यादा काटता है, ज़्यादा काटता है अपने बचाव के लिए। जी। और एक इंसान को इंसानियत के नाते अगर उनके सामने कोई सांप आ जाए तो उन्हें मारने के अलावा क्या ऑप्शन है कि वो सांप भी बच जाए और वो इंसान का डर भी चला जाए? मैं तो ये कहूँगा आज की डेट में सब स्नेक कैचर जितने हैं, जिसके आसपास से लोग उससे कांटेक्ट करें, सांप को ना मारे। सांप को ना इसलिए नहीं मारे कि पर्यावरण जितना पर्यावरण के लिए है जी, पर्यावरण कीड़े मकोड़े जैसे पेड़ पौधे को खाते हैं उसको ये खाता है जी। तो ये इंसान के लिए जैसे पर्यावरण का सेफ है उसी रिस्क भी सेफ रखा जाता है जी। तो पर्यावरण के लिए भी ये सांप जो है पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि इससे जैव विविधता जो है वो मेंटेन रहती है और हमारे प्लांट्स को जो समस्या आ सकती है इससे वो दूर हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इन्हें जीवित रहने दें। और चूँकि आजकल बहुत सारे सांप विलुप्त भी होते जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहूँगा कि अक्सर मैम सांप को लोग मार दे रहे हैं, देख रहा हूँ अक्सर, जैसे पानी गिरा जिसके यहाँ तो निकालो डंडा मार देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मारे ना। आप किसी को जानकारी है, यूट्यूब में सब में आता है नंबर, किसी स्नेक कैचर को बुलाइए, उसको रेस्क्यू कराइए। निःशुल्क रेस्क्यू होता है जी, निःशुल्क रेस्क्यू होता है। वो अपने जंगल में उसको पर्यावरण में बाइए तो हम लोग रिलीव कर देते हैं जी। तो निःशुल्क ये रेस्क्यू होता है। और जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत सारे सांप रेस्क्यू किए हैं, जंगलों में आपने छोड़ा है। कई बार आपको रेस्क्यू के दौरान ऐसी बातें सामने आई हैं जो लोगों को जाननी जरूरी, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं लोगों में कि सांप एक बार अपनी आंखों में किसी की तस्वीर देख ले तो बदला लेता है। ये सब काल्पनिक बातें। तो उन भ्रांतियों के बारे में भी आप बताएं और उसका क्या सोल्यूशन है ये भी बताएं। ये सब जो बोलते हैं मार लेंगे, मारने के बाद सांप का फोटो खिंचा जाता है, सब काल्पनिक बातें हैं। कोई भी सांप जो सपेरे सांप लेके घूमते हैं, कोई सांप दूध नहीं पीता। इन लोग के अंदर में हड्डियाँ नहीं होती जो कैल्शियम को पचा सके, है ना। इलो और सपेरे लोग क्या करते हैं, बेचारे के दांत तोड़ देते हैं, बेचारे लोग कुछ खा नहीं पाते हैं, लोग उससे दिखा वो पैसा वसूलते हैं। सांपों को लेकर आगे भी आपसे हम जानकारी साझा करते रहेंगे। राजा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में अपने भिलाई दुर्ग क्षेत्र में मैं अपने 4 ही सांप है जो जहरीले हैं, जिसमें एक इंडियन कोबरा है, एक कॉमन करैत है, एक रेसल वाइपर है जी। बस ये 3 सांप हैं जो जहरीले हैं। इस सांप इंसान को नहीं काटता, जैसे उसका पैर लग जाएगा तो अपने बचाव के लिए काटेगा जी। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उदय, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर एवं हृदय रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे इलाज, घर पहुंच, एम्बुलेंस की सुविधा। पता मेन रोड उदय, संपर्क 07782673711, 9907127097, 9285005609। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है।
तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती हैं। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम। हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ में अपने भिलाई दुर्ग क्षेत्र में मैं अपने 4 ही सांप है जो जहरीले हैं, जिसमें एक इंडियन कोबरा है, एक कॉमन करैत है, एक रेसल बाइफर है। बस ये 3 सांप हैं जो जहरीले हैं। इस सांप इंसान को नहीं काटता, जैसे उसका पैर लग जाएगा तो अपने बचाव के लिए काटेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ते हैं राजा जी से। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, हमारे चैनल में बने हुए हैं और उनसे लगातार सांपों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। राजा जी, आपने जैसे बताया कि लगातार जो रेस्क्यू आप करते रहते हैं, जंगलों के ओर आप इन्हें छोड़ देते हैं जी। तो वन विभाग भी क्योंकि अब इन सांपों को बचाने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं नाग पंचमी के टाइम हो या फिर ऐसे और कोई त्योहार में या शिव मंदिरों के बाहर में भक्तों को भ्रमित करने के लिए मैं कहूँगी कि कुछ लोग सपेरे बनकर इन सांपों को अपने टोकरी में भरते हैं और उन्हें दिखाकर पैसे कमाने का एक वो जरिया सा बन गया है। क्या ये सही है कानूनी तौर पर? क्या वन विभाग की ओर से इनके लिए कोई कानून तय किए गए हैं? जी, इसके लिए वो सपेरे के लिए वन विभाग से कानून तैयार किया गया है, कानून है। कोई कंप्लेन करते हैं, जैसे वन विभाग पे टोल फ्री नंबर है उनका, वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो तुरंत एक्शन लेते हैं।
और ऐसे सांपों से हम लोग सांप छीन रेस्क्यू करके उसको बाइज्जत हम लोग जंगल में छोड़ देते हैं और उसको समझाई दिया जाते हैं कि आप ऐसी गलती ना करें। आज पहली गलती हमने आपको छोड़ दिया है, दूसरी गलती में ऐसे मिलेंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए एक कानून भी तय किया गया है जिसके अंदर सांपों के साथ ऐसे बिहेव करने वालों को जेल भी हो सकती है। आपने कहा था ये सपेरे इनके दांत तोड़ देते हैं जिसके कारण ये खा पी नहीं पाते हैं और आम जनता को ये लगता है क्योंकि ये दूध पीता है तो इसे दूध पिलाते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि दूध इनके लिए नुकसानदायक होता है, तो वो कैसे और क्यों होता है? कोई जितने सपेरे हैं इसके दांत तोड़ देते हैं। सांप, पहली बात सांप तो दूध पीता नहीं है, कोई भी सांप दूध नहीं पीता क्योंकि इन लोग में कैल्शियम नहीं पचा सकते जी। इसको ज़बरदस्ती आदमी भूखा रहेगा तो ज़बरदस्ती इसको दूध देंगे, बेचारा पिएगा तो इसको कैल्शियम से मर जाता है, कैल्शियम की अधिकता के कारण ही मर जाता है। इसको दूध पीने का की मजबूरी की बेचारे को 15-15 दिन लोग सपेरे लोग खाना नहीं देते हैं, दांत तोड़ दिया जाता है, खाना नहीं खा पाते हैं तो बेचारे तड़ के मर से दूध पीते हैं तो उसके कैल्शियम से बेचारा ऐसे ही मर जाता है जी। तो कैल्शियम की अधिकता के कारण क्योंकि वो दूध उसका डाइट ही नहीं है तो वो कैसे उसको ले और उसकी अधिकता के कारण ये मर जाता है। सामान्य तौर पर अगर इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो उन्हें क्या खिलाया जाता है, कैसे इनका रहन सहन रखा जाता है वन विभाग की ओर से? लोग कहते हैं कि सपेरे लोग कि हम लोग उसको चिकन खिलाते हैं मसन का, तो मैं तो ये कहूँगा जब उसका दांत तोड़ देंगे इंसान, चाहे किसी का भी दांत तोड़ देंगे तो बेचारा कैसे खाएगा जी। तो इसके लिए दांत तोड़ते हैं तो इसके जहर की जो कुपिट होती है उसको निकाल दिया जाता है जी। तो बेचारा उसी दर्द में रहता है परेशान जी। तो दर्द में परेशान होता है जिसके कारण उसे काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सांपों को आप रेस्क्यू करते हैं जब तो सबसे पहला एक्शन आप लोगों का क्या होता है? कि जैसे हमने सांप किसी के घर में कॉल आया हमारे पास, हमने तुरंत 10 से 15 मिनट हमारी टीम है जो जाती है, पहले सांप को देखते हैं, वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करने के बाद उसको जागरूक करते हैं इंसान पब्लिक को कि ऐसे सांप को कृपया मारे ना, जितना इंसान के लिए पर्यावरण सेफ है उसी सांप को सेफ रखते हैं। और इनके ट्रीटमेंट के लिए भी आपकी संस्था में या वन विभाग की ओर से कुछ किया जाता है? तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग खुद ही करते हैं, ट्रीटमेंट करके इसको जैसे चोट लगा तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट करके इसको जंगल में पर्यावरण में छोड़ देते हैं, चला जाता है, फिर अपनी ज़िंदगी जी लेता है। फिर जंगल में जाके वो खुद ही अपनी ज़िंदगी जी लेता है। और इसी के साथ और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को सांप उनके घरों में दिखता है और उसे वो मार देते हैं, मार के वो कहीं भी नालियों में फेंक देते हैं, जला देते हैं या फिर। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारी जनता जो हमें सुनना और देख रही है, उसके लिए कुछ सजेशन उन्हें दें और कैसे सांप जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, उसके अनुसार उसे जान के हम उन सांपों को बचाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी के भी सांप दिखे कि प्लीज़ उसे मारे ना। जैसे आपके घर में सांप घुस गया उसे आप मारे ना, उस पर नज़र रखिए और जो भी स्नेक कैचर आसपास के हैं आप उसे कांटेक्ट कीजिए। कहीं की भी टीम होगी 10 से 15 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे, उसको बाय रेस्क्यू कर लेंगे, आपको भी सेव कर लेंगे, सांप को भी सेव कर लेंगे जी। और जैसे कि आपने कहा कि स्नैक कैचर जो भी हो उन्हें आप बुला लें। आपकी संस्था के लिए कांटेक्ट करने के लिए क्या कोई कांटेक्ट नंबर है? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9200307006, एक नंबर और 8878007006। आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, गूगल में भी नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जहाँ भी होगी 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएगी जी। तो ये जो आपकी संस्था है भिलाई दुर्ग क्षेत्र में ही काम कर रही है? हाँ, भिलाई दुर्ग नांदगांव तक हमारी संस्था देखती है जी। तो भिलाई दुर्ग राजनांदगांव ये क्षेत्र जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके घर या आसपास अगर कोई सांप दिख रहा है उससे आपको भी बचना है और उसे भी चूँकि आपको बचाना है, इसलिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने जो नंबर कहा है उस नंबर को डायल करके और ज़रूर अपने साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा आप कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। राजा जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपका। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। छत्तीसगढ़ में अपने भिलाई दुर्ग क्षेत्र में मैं अपने 4 ही सांप है जो जहरीले हैं, जिसमें एक इंडियन कोबरा है, एक कॉमन करैत है, एक रैसल वाइपर है जी। बस ये 3 सांप हैं जो जहरीले हैं। इस सांप इंसान को नहीं काटता, जैसे उसका पैर लग जाएगा तो अपने बचाव के लिए काटेगा जी।